क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार भगत है। मेरी माँ का नाम उस्मात पार्वती देवी है। पति स्वर्गीय शंकर भगत है। मैंने डीएम साहब को बार बार घोटालों के लिए आवेदन दिया। डीएम साहब ने आज तक कोई जांच नहीं की। मुख्यमंत्री बाबू समाधान यात्रा 2 फरवरी मनिया में भी उनको मैंने आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, तुम्हें राशन दिलवा दिया जाएगा, तुम्हारे घोटाले की जाँच करवा दी जाएगी। मगर डीएम साहब आज तक जाँच नहीं किए। फिर चले गए पूर्णिया ढोलबज्जा 10 फरवरी को, वहाँ पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर 11 तारीख को भागलपुर गणेशपुर आ गए मुख्यमंत्री को आवेदन देने के लिए। पहले दौर में तो मुख्यमंत्री बाबू तो निकल गए, दूसरे दौर में आगे जा करके गाड़ी रोक करके हम आवेदन दिए। मुख्यमंत्री बाबू ने आवेदन लिया, बोला ठीक है जाओ हम जांच करवा देंगे। परंतु डीएम साहब आज तक जांच नहीं किए। उन्होंने सारा कागज़ भेज दिया जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में, जिसका कि पदाधिकारी हैं प्रतिभा कुमारी। उनके पास 3/3/2023 को मेरी सुनवाई का तारीख दिया गया। मैं पहुँचा 12 हट के वीडियो, उनको भी वो भी पहुँचे। उन्होंने क्या कहा, मेरे कागज़ को पढ़कर कहते अरे तुम ही सबसे ज़्यादा बांका जिला में ईमानदार हो और क्या सब बेईमानी ना चाहते हैं। बोले कैसा लगता है हजूर, इतने घोटाले हुए, जांच नहीं हो रही, तुम क्या समझते हैं? बोले तुम तो लिखियो मुख्यमंत्री को हम आत्महत्या कर लेंगे, तो आत्महत्या कर लो। हमने ठीक है, जब न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे हम। और उन्होंने बार बार मुझे उकसाया आत्महत्या करने के लिए। क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिखी, वहाँ से भेज दिया गया सक्षम पदाधिकारी डीएम साहब को। हम क्यों जाएं? डीएम साहब कोई सुनवाई ही नहीं करते, ना कोई कार्य करते हैं। बताइए, मेरी माँ के नाम पर फर्जी तरीके से शौचालय की राशि निकाल ली गई 2012 में। 2013 में आवास घोटाला हो गया। 2017 में राशन घोटाला हो गया। गौरी शंकर शाह डीलर के खिलाफ में आवेदन दे के थक गए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बाबू को आवेदन दिए पटना में, यहाँ से ऑनलाइन करके। 20 दिसंबर 2021 को हमारी सुनवाई की तारीख थी। 16 दिसंबर को पदाधिकारी लोग हमारे घर पर आए, मेरे घर को घेर लिया गया, जिसमें विभूति थे रौजौन के बोरो क्लियर एमओ। उसके बाद 12 हट का दलाल था, 12 हट के किरानी था और 2 स्थानीय लोग थे और 5 अन्य लोग थे जिसको हम नहीं पहचानते हैं। मेरे घर को घेर लिया 3.5 घंटा तक, ज़बरदस्ती मेरे से हस्ताक्षर करवा के अरुवे चले गए। आज तक मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। गौरी शंकर डीलर बाप बेटा दोनों धमकाता है। सब पदाधिकारी उसका संरक्षण देते हैं। क्या बात है? प्रीति कुमारी ने, जो एसडीएम थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा अनाज हम छीन लेंगे, और उन्होंने आवेदन भेज के मेरा अनाज छीन लिया। क्या ये न्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति को भूखे मरने नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार ने भी कहा कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, तो मेरा अनाज कैसे छीना गया? इसमें प्रीति कुमारी एसडीएम वो जिम्मेवार है। उन्होंने ये सारे पदाधिकारी मेरे घर पर भेज के घेरवा दिया और मेरा हस्ताक्षर जबरदस्ती ले लिया। 3.5 घंटा तक मेरे घर के जाम कर दिया, मैं और मेरा भतीजा, मेरी माँ भतीजी को। बताइए, ऐसा न्याय चलेगा? इसलिए थक हार करके अब डीएम साहब के पास 21/7/2023 को आत्मदाह के लिए गए थे। डीएम साहब ने हमको उठा करके थाने में बंद करवा दिया और बॉन्ड भरवा करके बोला जाओ तुम घर, अब तुम ऐसा काम नहीं करना। हम चले आए घर, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। फिर 9/8/2023 को बांका जिलाधिकारी कार्यालय से फ़ोन आया कि आपने घोटाला का आवेदन दिया, हमके लिए जी हुजूर दिए हैं, तो क्या जांच हमके लिए एकदम जांच कराना चाहते, आप आइए जांच करने के लिए। मगर आज तक कोई जांच नहीं की है, केवल पूछ लेते हैं, फ़ोन पर चुपचाप लगा जाते हैं। तब थाक हार के 2 महीने दे के इंतजार करने के बाद तब मैं और मेरी माँ अब राशन और शौचालय घोटाला के लिए, सड़क घोटाला के लिए, नल जल घोटाला के लिए, आवास घोटाला के लिए और जाके बालिकाओं की साइकिल घोटाला के लिए आवेदन दिया कि अब अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग आमरण अनशन करके वहीं पर मर जाएंगे। जब खाना ही नहीं मिलेगा तुम तो मरबे करेंगे ना, तब डीएम साहब कार्यालय में जाएंगे। जबकि डीएम साहब का मेरा संबंध त्रेता युग से है। अब बता दीजिए, हम त्रेता युग में क्या है, यही होता है। भगवान राम के चरण रज से एक शील पत्थर जो है ना, वो नारी बन गई थी। अब मेरी माँ को वो नारी उन्होंने पत्थर बना रखा है। ये कौन सा न्याय है? देख लीजिए क्या हालत है। खाने पीना छपटा रहे, मांग मांग के खाना पड़ रहा है। कल थाना से हमको बुलाहट आया कि राशन तुमको दिलवा दिया जाएगा। उन घोटालों की जांच तो हो ही नहीं रही है। अभी फिर उन्होंने कहा आने के लिए, हम अभी जा रहे हैं, उनका आदेश का हम पालन कर रहे हैं। नहीं सुनवाई होगी तो हम सीधे चले जाएंगे बांका आमरण अनशन के लिए, मैं और मेरी माँ।